हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहां मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 8 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट के बारे में। हमारी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ठीक है। इसका 22nd एडिशन है एंड ये किसने पब्लिश की है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टोटल इसमें 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड इंडिया का जो रैंक आया है वो 159 आया है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का बेसिकली काम क्या रहता है? ये देखती है कि जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया है, ठीक है, उनको किस लेवल का प्रेस फ्रीडम दिया जा रहा है, उसके बेस पे हम यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालते हैं। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे। नॉर्वे का स्कोर है 91.89। सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क। डेनमार्क का स्कोर है 89.60। थर्ड पे है स्वीडन 88.32 एंड फोर्थ पे है नीदरलैंड्स विद 87.73। फिफ्थ पे है फिनलैंड विद 86.55 एंड यूके का रैंक है 23। यूएस का है 55, 66.59 इसका स्कोर है एंड लास्ट कंट्री है ऑस्ट्रिया। इसका है 180th रैंक, लास्ट कंट्री है ये। इसका रैंक स्कोर है 16.64। अब यहाँ बात करेंगे इंडिया एंड उसके नीबर्स की। यहाँ अपन देख सकते हैं कि 4 कंट्रीज हैं जो इंडिया से भी आगे हैं। कौन कौन से? 74 पे नेपाल है, भूटान 147 पे है, श्रीलंका 150 पे है, पाकिस्तान 152 पे है। यहाँ पे पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है, ठीक है। एंड इंडिया है 159 नंबर पे एंड इसका जो स्कोर है वो है 31.28। 165 रैंक आया है बांग्लादेश का, ठीक है, 27.64 स्कोर है इसका। 171 पे है म्यांमार, 172 पे चाइना है एंड 178 पे है अफगानिस्तान। अगला हम पढ़ते हैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे बात हो रही है HDFC लाइफ इंश्योरेंस की। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया है? एक कैंपेन निकाला है जिसका नाम है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। किस लिए है? इनका जो मिशन है ना, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 कि 2047 तक हम ये उम्मीद करते हैं कि सब लोगों के पास इंश्योरेंस होगा, ठीक है। तो उस मिशन के थ्रू ये कैंपेन चलाया है। बेसिकली इससे क्या होगा कि मतलब बहुत ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया जा सकता है और इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। HDFC लाइफ कब बना था? 2000 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके MD एंड CEO हैं विवा पाडलेकर। अगला न्यूज है हमारा मैक्यूरी। मैक्यूरी क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल ग्रुप है। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है इन्होंने, वर्टिलो करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया में, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म किस पर्पस के लिए है? फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग, यानी कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए लोन लेना है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाइए, तो आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये $1.5 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रीफाइंग फ्लीट्स ऑफ बसेस एंड कार्स, ठीक है। बस एंड कार्स में इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, जिसमें से कि 95% जो है वो यूज किया जाएगा कमर्शियल व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए एंड 5% यूज किया जाएगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है तो ऑब्वियस है उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनेंगे। अगला न्यूज है हमारा ICICI बैंक। ये इंडिया का दूसरा बैंक बन चुका है जिसने $8 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। पहले नंबर पे HDFC बैंक है, ठीक है। HDFC बैंक का कितना है? $11.6 ट्रिलियन। SBI का $7.4 ट्रिलियन है। इंडिया की अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें, यहां बात हो रही है बैंक की, ठीक है। अगर हम इंडिया की टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो रिलायंस जो है ना, रिलायंस कंपनी है, उसका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल है विच इज $19.8 ट्रिलियन,
ठीक है। टीसीएस है दूसरे नंबर पे, टीसीएस का है $14 ट्रिलियन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की। ये बना था 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी एंड टैगलाइन है ख्याल आपका। अगला न्यूज है हमारा C2FO। ये एक ऑन डिमांड वर्किंग कैपिटल प्लेटफॉर्म है। इसने अपना ट्रेड्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है C2 ट्रेड्स के नाम से विद एसबीआई एंड डाबर इंडिया। एसबीआई एंड डाबर इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जो कि दोनों ही इसमें फैसिलिटीज देगा। एक तो अर्ली पे, यानी कि आप डिस्काउंट, अगर आप फर्स्ट पे करते हैं, जल्दी पे करते हैं, तो आपको डिस्काउंटिंग वगैरह का ऑफर्स रहेगा। एंड ट्रेड्स फंक्शनैलिटीज। ट्रेड्स क्या है? बेसिकली एक पेमेंट सिस्टम है जो कि पीएसएस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप चाहें तो अपने जो इनवॉइस हैं या बिल्स हैं एमएसएमईज के, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर इनवॉइसेस वगैरह को सेटल कर सकते हैं। और इसमें दोनों ही चीजें रहती हैं, आप रिसीव भी कर सकते हैं एंड पे भी कर सकते हैं। अगला न्यूज है हमारा अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 86,000 करोड़ रुपए का फ्री हॉस्पिटलाइजेशन दिया जा चुका है अब तक, एंड उससे 65 लाख लोगों को लाभ हुआ है, इससे इतने लोगों को बेनिफिट मिला है। तो हम यहाँ पे कंट्री स्टेट वाइज बात कर रहे हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है। तो फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है इस स्कीम से। सेकेंड नंबर पे कर्नाटका है, थर्ड पे राजस्थान है, फोर्थ पे केरला है, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश है एंड सिक्स नंबर पे गुजरात है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर हम बात करें तो ये स्कीम आई थी 23 सितंबर 2018 में। इसको 6 साल पूरे हो जाएंगे अब। और ये कौन सी एजेंसी इसको स्टार्ट किया था? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। एंड यहाँ पे पर फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए का कवर प्रोवाइड किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ बात हो रही है करीना कपूर खान। ये बनी है नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर बनी है। एंड यहाँ बात हो रही है कौन कौन से यूथ को अपॉइंट किया गया है, उनको किस कॉज के लिए अपॉइंट किया गया है, उन्होंने ऐसा क्या किया था। तो पर्सन है गौरांशी शर्मा फ्रॉम मध्य प्रदेश। इनको किया गया है फॉर द राइट टू प्ले एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन। हम यहाँ पे तो पहला है यहाँ पे गौरांशी शर्मा फ्रॉम मध्य प्रदेश। इनको अपॉइंट किया गया है फॉर द राइट टू प्ले एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन। अब ये क्या है? तो सबसे पहले तो अपन यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ को पहले अपन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोला जाता था, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्रिएट किया था 11 दिसंबर 1946 में। किस लिए किया था? कि जो लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड से अफेक्ट हुए थे, उनको इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर की अगर रिक्वायरमेंट है चिल्ड्रंस को या उनकी मदर्स को, तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्ले राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूजन। ये क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है ना, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके पास भी समान अधिकार है। जिस तरीके से दूसरे बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस है फ्रीली खेलने के लिए, उसी तरीके से जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके पास भी ये हक है कि वो भी खेल सकते हैं, ठीक है, फ्रीली। सेकेंड नंबर पे आए हैं, दूसरा हमारे पर्सन अपॉइंट हुए हैं कार्तिक वर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन एंड चाइल्ड राइट एडवोकेसी क्या है? बेसिकली ये इसमें ये देखा जाता है कि जो पहले तो हमने देख लिया कि किस तरीके से डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं या वो कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद की स्टोरीज बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो चाइल्ड है वो चैलेंजेस को उसने कवर किया है, ठीक है। उसमें कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर सकते हैं। बच्चे को आप हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और कॉन्फिडेंट फील करे। अगला बात हो रही है नाहिद अफरीन फ्रॉम आसाम। इनको अपॉइंट किया गया है फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ।
एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात हो रही है, उनको अवेयर करना कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अपॉइंटमेंट हुआ है विनिशा उमाशंकर फ्रॉम तमिलनाडु। इनको अपॉइंट किया गया है, इनको कॉज था अ बडिंग इनोवेटर एंड स्टेम पायोनियर। ठीक है, ये इनोवेटर की तरह इनको लिया गया है कि ये लोगों को मोटिवेट करेंगे एंड स्टेम पायोनियर यानी कि स्टेम को ये बढ़ावा देंगे, जिसमें कि आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आता है। अगला अपॉइंटमेंट है अतानु चक्रवर्ती। ये बने हैं पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। एचडीएफसी बैंक बना था अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला अपॉइंटमेंट है हमारा डॉक्टर मल्लिका नड्डा। ये बनी है प्रेसिडेंट ऑफ, ये बेसिकली स्पेशल ओलंपिक्स की प्रेसिडेंट हैं एंड इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल। हम बात करें स्पेशल ओलंपिक्स भारत क्या है, ये 1968 में बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके फाउंडर हैं एयर मार्शल डेंसिल कीलर। अगला हम पढ़ते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील साइन हुई हैं। यहाँ बात हो रही है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एंड क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड की। ठीक है, दोनों ने टाई अप किया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। उसका नाम है कवच इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वैसे क्या है, जैसे जब भी जहाँ पे एक लोकोमोटिव होता है उसको जैसे कोई स्टॉप सिग्नल आ गया, उसके थ्रू अगर गुजरना पड़ता है, ठीक है, जो कि बेसिकली ट्रेन कोलिजन का सबसे बड़ा कारण रहता है। तो जो कवच है ना, जो कवच ये जो सिस्टम लेके आए हैं, वो क्या करता है, ड्राइवर को पहले से ही ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देता है कि कोई भी डेंजरस सिचुएशन आने वाली होती है जब। ठीक है, TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इससे क्या होता है, जो कोलिजन्स रहते हैं जैसे हार्ड ऑन कोलिजन हो गया या रियर एंड कोलिजन हो गया, साइड ऑन कोलिजन हो गया, तो उससे मदद मिलती है उसको बचाने में। एंड बेसिकली हम जो ट्रैक साइड मेंटेनेंस है उसकी सेफ्टी, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं जो वहाँ पे ट्रैक साइड मेंटेनेंस वर्कर्स हैं और व्हीकल्स हैं, उनकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जा सकता है इससे। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 2000 में बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड CMD हैं संजय कुमार। अगला हम पढ़ते हैं डिफेंस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्लाइंग वेज डिफेंस। इन्होंने रिवील किया है FWD 200B। ठीक है, ये एक इंडिया का इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, ये बेसिकली ड्रोन्स होते हैं एक तरीके के, जो कि बिना पायलट के अगर ये फ्लाई कर रहा है बोर्ड पे तो उसको अपन बोल सकते हैं कि ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसका प्राइस है 25 करोड़ एंड जो फ्लाइंग वेज डिफेंस है ये बैंगलोर बेस्ड एक डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म है। ठीक है, FWD क्या नाम है इसका एयरक्राफ्ट का, FWD 200B। इसका पेलोड कैपेसिटी 100 kg है। इसका मैक्सिमम स्पीड है 200 kts या फिर 370 किलोमीटर पर आवर। इंड्योरेंस कैपेसिटी है 12 to 20 आवर्स। पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ पे बात हो रही है जापान की मेंस अंडर 23 फुटबॉल टीम की। इन्होंने AFC अंडर 20 एशिया कप जीता है, जिसका कि 6th एडिशन था इस बार। कहां पे हुआ था, एट जैसिन बिन हमद स्टेडियम इन दोहा कतर। तो दूसरा स्पोर्ट्स न्यूज है हमारा, यहाँ पे बात हो रही है चाइनीज बैडमिंटन टीम की। ठीक है, चाइना की जो बैडमिंटन टीम है उसने मेंस का भी थॉमस कप जीता है एंड वीमेंस का भी उबेर कप जीता है। ठीक है, मेंस के लिए यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है थॉमस कप एंड वीमेंस के लिए होता है उबेर कप। कहाँ इसका फाइनल हुआ था, चैंगडू चाइना में। ठीक है, यहाँ पे चाइना की जो मेंस टीम है उसने डिफीट किया था इंडोनेशिया को, कौन सी बार, 11वीं बार। एंड चाइना की जो वीमेंस टीम है उसने बीट किया था इंडोनेशिया को 16th टाइम। ठीक है, थॉमस कप की बात करें, इसको अपन वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहते हैं। 1949 में स्टार्ट हुई थी, इस बार 33rd एडिशन था। इसमें 16 टीम्स खेलती हैं। सबसे ज्यादा जीती है अब तक इंडोनेशिया विच इज 14 टाइम्स। एंड जो इंडिया है वो
2022 में जीती थी जब मैच हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। एंड 2026 में कहाँ पे होगा थॉमस कप? इन हॉर्सेस डेनमार्क में। वहीं अगर हम उबेर कप की बात करें तो इसको अपन वर्ल्ड वीमेंस टीम चैंपियनशिप भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 1957 में। इस बार इसका 30th एडिशन है। 16 टीम्स खेलती हैं। सबसे ज्यादा ये जीता है चाइना विच इज 16th टाइम। एंड 2026 में होगा हॉर्सेस डेनमार्क में। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ बात हो रही है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मान की। इनको मिला है प्रेस्टिजियस व्हिटले गोल्ड अवार्ड। किस लिए? फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। इनका मेन काम था, इन्होंने इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स डाले थे। तो यहाँ पे इनको अवार्ड मिला था 50,000 यूरोज का। अगला न्यूज है हमारा अवार्ड्स में द हिंदूज एक्सप्लेनर पेज और नीरज चोपड़ास क्राफ्ट एंड सक्सेस। एक पेज है द हिंदू का एक्सप्लेनर पेज जिसपे कि नीरज चोपड़ा की सक्सेस स्टोरीज लिखी गई थी एंड उसका नाम था द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल। ये कब पब्लिश हुआ था? 3 सितंबर 2023 में। ठीक है, इस पेज को मिले हैं 3 अवार्ड्स मिले हैं 6 इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिजाइन कंपटीशन के दौरान। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? न्यूज़पेपर डिजाइन.in। एंड यहाँ पे जो पैलेस्टाइन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, पैलेस्टाइन जर्नलिस्ट हैं, वो कवर कर रहे हैं जो गाजा में क्राइसिस हुआ था उसको। ठीक है, तो इनको मिला है 2024 का यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये अगला है, हमारा अगला अवार्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज की तो ये स्टार्ट हुआ था 1997 में। इसमें प्राइज मिलता है $25,000 का। एंड 2023 में ये प्राइज जीते थे नीलूफर हमेदी, इलेहिल मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी फ्रॉम ईरान। अगला हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे की जो कि 5 मई को मनाया जाता है एंड ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ जो कि मनाते हैं 5 मई को। थीम है इस बार का मिडवाइफ्स अ वाइटल क्लाइमेट सॉल्यूशन। अगला न्यूज है वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि 7 मई को मनाते हैं। इसका थीम है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। थीम याद रखना बिकॉज डेज तो सेम रहते हैं बट हर साल क्या होता है थीम बदलती रहती है। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है कैरल ग्रुप। कैरल ग्रुप के पास यस बैंक का 2% शेयर था। कैरल ग्रुप ने 2% शेयर बेच दिया है यस बैंक का। कितने रुपए में? 1441 करोड़ रुपए में। यस बैंक की बात करें 2004 में बनी थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। चेयरमैन है सुनील मेहता एंड टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवॉर्ड एक्सपर्टीज। तो आज के लिए बस इतना ही। यही हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।